प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से सुबह के लिए, और धन्यवाद करते हैं हर एक अपने बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए जो इस समय प्रार्थना को सुनने के लिए हमारे थैंक्स यीशु कलीसिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं। पिता परमेश्वर आज उनके परिवार में जो भी किसी प्रकार के दुख और समस्या है पिता परमेश्वर, उसे आप देखने वाले हैं, क्योंकि हम सुबह पार प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो टाइम है पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि 3 बज रहे हैं पिता परमेश्वर, लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, ताकि हम उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके घर के लिए, उनकी हर एक चीजों के लिए हम दुआ करें, प्रार्थना करें, विनती करें, ताकि वो उठ करके सुबह पहर जल्द से जल्द प्रार्थना करें पिता परमेश्वर। और उसके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते इस बात के लिए पिता परमेश्वर, जितने आज इस कलीसिया के माध्यम से आपके परिवार से पिता परमेश्वर, आज आपके नाम से जितने लोग प्रार्थना करने आ रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले हैं पिता। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हर एक मसीह भाई बहनों के लिए धन्यवाद इस बात के लिए भी करते हैं परमेश्वर का, कि परमेश्वर ने आज हमें एक नया दिन दिया है, एक नई सुबह दी है, एक नया सूर्य उदय किया है, एक नई प्रकाश दी है, एक नया रोशनी परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, एक नया प्रकाश हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है। हम उसका बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, कि आपने हमें जीवित रखा और आपके वचनों को हम सुन सके और प्रार्थना कर सके, विनती कर सके, दुआ कर सके पिता परमेश्वर, कि आप हमारी प्रार्थना का उत्तर सुने और हमारा आप मार्गदर्शन करें पिता, और हमें वो रास्ता दें ताकि हम उस रास्ते पे चलें पिता परमेश्वर, जिसमें अनेक प्रकार की आज हम सांसारिक रूप से चलने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम संसार की ओर से चलने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी ठोकरें लगती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती, बहुत सारी परेशानियां आती है, लेकिन जब परमेश्वर अपना रास्ता देता है तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आज हर एक बहनों के लिए, हर एक भाई के लिए ये वचन बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं भजन संहिता जिस तरीके से नीति वचन पढ़ेंगे। नीति वचन अध्याय 3 और वचन नंबर 3:1 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज हमारा परमेश्वर क्या कहता है, आज हम जो हमारे काम बंद पड़े हैं, यदि आज हम इन बातों को देखते हैं और सुनते हैं, आज जो भी आप काम करने जा रहे हैं, इस समय जितने मसीह भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं सुबह के टाइम, और खुदावन उनके परिवार में जो भी मसीह भाई बहन है, सभी लोग मिल करके जो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, आज खुदावन आपके परिवार में हर प्रकार की जो बुराइयां हैं उसे खत्म करेगा। मैं जानता हूं कि आपको ऑफिस निकलना है, आपको काम करना है, आपको जॉब करना है, आपको बहुत सारी चीजें आपके जीवन में हैं, बहुत सारी टेंशन भी है, जो आज कोर्ट कचहरी के चक्कर आप काट रहे हैं, बहुत सारी मुसीबत है, पुलिस प्रशासन, अनेक प्रकार की बातें आपके घरों में है, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का क्या कहता है, जिस तरीके कहा, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। यहाँ पे हमें याद रखना है कि परमेश्वर की शिक्षा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने यही हमें सिखाया है कि अपने मार्ग को तो बढ़िया बेहतर बना, ताकि मैं उसमें जब तू चले तो उसमें तुझे दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन परेशानियां रुकेंगी नहीं। परेशानियां आपके जीवन में आएंगी, लेकिन वो रुकेगी नहीं, बहुत दिन तक नहीं रहेगी। यदि आज आपके आंसू बहते, आप रोते हैं, यदि रोते हुए आज बीज आप बोते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करेगा, आपको आशीष देगा। और उस रोते हुए बीज जो बोता है वो एक दिन इतना फल काटेगा कि परमेश्वर का वचन कहता है उसके जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये परमेश्वर का वचन कहता है और वादा भी करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, ये परमेश्वर कहता है। और परमेश्वर का वचन 2 में कहता है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी जो आयु होगी, आयु मतलब उम्र, वो बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। आज हर एक मसीह भाई बहनों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू ऐसा करेगा, मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, मेरी शिक्षा को नहीं भूलेगा और अपने माता पिता का आदर सम्मान करेगा। आज आप चाहे 60 साल के हो, 70 साल के हो, या 10 साल के, 20 साल के, 18 साल के, किसी भी एज के क्यों ना हो, हर एक मसीह भाई बहन के माता पिता हैं, उनका आदर और सम्मान करना परमेश्वर ने हमें सिखाया है। अपने माँ की बातों को, अपने पिता की बातों को, आज्ञा को मानना आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे यूथ है, मेरे युवा मसीह भाई बहन हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आज इन बातों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमें नहीं करना है। यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह थे
उनकी माता जब पहुंचती है तो बहुत सारे चेले आकर के कहते हैं कि प्रभु आपकी माता आई है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरी माता कहाँ है? मेरी माता वो है जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, या जो मसीह भाई बहन की माता बहन जो हैं वो सब जो आज्ञाओं को मानते हैं, बातों को सुनते हैं, जानते हैं और समझते हैं, वो सब मेरे माता पिता भाई बहन हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा आप मेरे बेटे और बेटियां हो, मैं आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका सब कुछ मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा मैं ही आपका पिता हूँ, मैं ही आपका माता हूँ, मैं ही आपका भाई हूँ, मैं सब कुछ आपके लिए हूँ। जब आप परमेश्वर के आज्ञा का पालन करेंगे, जब प्रभु के वचनों को नहीं भूलेंगे, तब यीशु मसीह आपका दोस्त भी है, आपका भाई भी है, आपका पिता भी है, आपकी माँ भी है, सब कुछ है हमारा परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से कहा, यदि तू ऐसा करता है तो तेरी आयु बढ़ेगी, तेरा उम्र बढ़ेगा और तू अधिक कुशल से अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ तू हमेशा खुश रहेगा। ये परमेश्वर ने वादा किया है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, कृपा और सच्चाई, मतलब दया और सच्चाई आपके अंदर बनी रहनी चाहिए। आज हमें किसी को किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगाना है। हो सकता है कि उसकी गलती हो या ना हो, यदि उसकी गलती है फिर भी हम उस बात को इग्नोर करेंगे और उससे सिखाएंगे, बताएंगे कि ठीक है, नहीं ये गलत था, लेकिन आपको दोबारा वैसा नहीं करना है। ये होती है कृपा करना, उसके ऊपर दया करना, ना कि उसको तुरंत आप जो चाहें उसको करें, मारने लगे, पीटने लगे, नहीं। सच्चाई, क्योंकि आप बड़े हैं, आप जानते हैं, आपसे जो बड़े होंगे वो तो गलतियां नहीं करेंगे, लेकिन जो आपसे छोटे होंगे, जो नहीं समझते इन बातों को, वो करेंगे। लेकिन आप बड़े होकर के उस बात को, उस आज्ञाओं को, उन हर एक विचारों को आप बताएंगे, चाहे वो संसारिक हो या फिर आत्मिक हो, या प्रभु यीशु मसीह के वचन या परमेश्वर की जो आयत है, वचन है, वो आज आप बताएंगे, तो आपके बच्चे निश्चित ही आगे बढ़ेंगे और आगे चल करके बड़े बड़े काम करेंगे। और परमेश्वर ऐसे ही लोगों की खोज करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तो बहुत अधिक कुशल रहेगा अपने परिवार के साथ, अपने घर के साथ, अपने समाज के साथ, हर एक परिवार के मसीह भाई बहनों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए वरन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, कृपा और सच्चाई तो उससे अलग ना होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लेना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अधिक बुद्धिमान होगा। ये परमेश्वर हमें सिखाता है, ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा, तरीके हम नीति वचन अध्याय 3 के 4 में जब देखते हैं, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। यदि आज हम सभी मसीह भाई बहनों का सम्मान करते हैं, या अदर कोई कम्युनिटी का हो, अदर कोई धर्म का हो, रिलीजन का हो, तब भी हमें प्यार करना है, प्यार से रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमें यही सिखाता है। और माता पिता का आज्ञाओं का पालन करना है। क्या आप अपने बच्चों को गलत शिक्षा देंगे? कोई माँ बाप नहीं देगा, कोई भी पिता अपने बेटे या बेटियों को गलत शिक्षा नहीं देगा, और ना ही माँ कभी ऐसे कर सकती है। इसीलिए उनकी बातों को मानना ही हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा दोनों का अनुग्रह मिलेगा। एक तो परमेश्वर हमें देखता है, वो हमें आशीष और बरकत देता है, और यहाँ पर हमारे माता पिता भी हमारे लिए दुआ करते हैं। यदि आज आप कोई गलत काम कर दें, अपनी माँ के दिल को ठेस पहुँचाएं, या अपने पिता के सम्मान पे आप उंगली उठाएं, या कुछ भी हो, तो आपके माता पिता के दिल में दर्द होगा, तकलीफ होगी। इसीलिए आप प्यार और मोहब्बत के साथ अपने घर और परिवार को इतना बेहतर बनाएं कि आने वाले समय में आपके जो बच्चे, आपके घर के, आपके परिवार के लोग इतने अच्छे हों कि परमेश्वर आपसे अत्यंत खुश होकर के आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे, और आपके जीवन में, आपके कारोबार में, आपके कामों में बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के वो जाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए याद रखिएगा इन वचनों को हर एक भाइयों और बहनों के लिए, खास करके उन जो नौजवान मसीह भाई बहने, सभी के लिए वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए मिलकर के प्रार्थना करते हैं। फिर आपसे कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि परमेश्वर के वचनों को हम ज्यादा से ज्यादा फैला सकें, और उसके लिए, उसके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, सभी के लिए हम दुआ करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। आइए अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ, आपसे विनती कर रहे हैं पिता, उसके लिए हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, कि आज जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है पिता, उनके घरों तक, उनके हर प्रकार की समस्याओं में, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं में पिता, आज उनका साथ देने वाले यीशु मसीह के नाम से
हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद करने वाली यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं उनके घरों से निकले। आज जिनके घर में बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, दुख है, परेशान हैं, आज जो चारपाई पे लेटे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके घरों में जो भी किसी प्रकार की पेटों में दर्द है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की बॉडी में किसी पार्ट में दर्द है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। हे शैतान, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आज प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं। वो आपसे हर प्रकार, हर पल, हर समय, हर घड़ी आज आपसे निवेदन करते हैं क्योंकि परमेश्वर वो आपके बच्चे हैं, वो आपके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज इनके घरों से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की जो भी दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आज इनके घरों से, आज इनके बिजनेस से, आज इनके कामों से, आज इनके हर एक चीजों से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सेवक जो आज जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही, वो सुन रहे हैं और प्रार्थना अंतिम तक कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके घरों को आप छूने वाले हैं। आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को, हर प्रकार की समस्याओं से आज उन्हें आजाद करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर आज हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस। सभी मसीह भाई बहन आज जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, आज आज्ञा देंगे। आज जिनके हाथों में दर्द है या पेटों में दर्द है, यदि पेटों में दर्द है यीशु मसीह के नाम से आज एक गिलास पानी लीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज लीजिए, या एक अपने हाथों में रखिए पानी का गिलास रखिए आज यीशु मसीह के नाम से आज आप आज्ञा देंगे। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेंगी। आज आपके बड़े बड़े काम सफल होने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं जो हैं वो सब कुछ दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जो मन में विचार में आ रहा है यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ दूर होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। आज जिस समय आप खड़े हुए हैं, आज जिस समय आप प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय परमेश्वर आपके घर में, आपके हर एक चीजों में परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के संकट से परमेश्वर आपको बचाने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए अपने घरों में बैठे इस समय आप आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं निकलेंगी आपकी घरों से। हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाला वो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी हर एक चीजों में आपकी सहायता, आपकी मदद करने वाला परमेश्वर है। वो हर एक चीजों में आपको देख रेख करने वाला परमेश्वर है। वादा करता है परमेश्वर, आज यदि आप मांगते हैं तो परमेश्वर आपको देता है, यदि आज आप ढूंढते हैं तो आप पाते हैं, यदि आप खटखटाते हैं तुम्हारे लिए रास्ता खोला जाएगा, द्वार खोला जाएगा। ये परमेश्वर ने वादा किया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। निकल दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से दूर, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से निकल इसी वक्त, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन।